नो एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों हम फोटो सेल पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ फोटो सेल। फोटो सेल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और यूजेस या एप्लीकेशंस। सो व्हाट इज़ फोटो सेल? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल energy. Device that converts light energy into electrical energy, that device is named as photocell. Principle works on the principle of photoelectric. This device works on the principle of photoelectric effect. और आप ऑलरेडी जानते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, जब रेडिएशन सूटेबल फ्रीक्वेंसी की किसी फोटो एमिसिव मेटल पे फॉल करती हैं तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंस्ट्रक्शन: फोटो सेल कंसिस्ट ऑफ एन एवोक्यूटेड ग्लास बल्ब हैविंग 2 electrodes. This is photo emissive cathode, this is wire anode. Photo emissive cathode is here C and this wire anode is A. Wire anode is connected to the positive terminal of this standard supply and photo emissive cathode is connected to negative terminal of this standard supply through load resistor RL. बच्चों जब तक इस फोटो emissive कैथोड पे लाइट फॉल नहीं करती, इस लोड रजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं करता। इट मीन्स आउटपुट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड नहीं होता। लेकिन जब लाइट फॉल करती है इस फोटो एमिसिव कैथोड पे, लाइट मीन जब रेडिएशंस फॉल करती हैं इस फोटो एमिसिव कैथोड पे, तो फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट टूवर्ड्स द एनोड and current flows through the load resistor. Voltage is obtained over here which can be used to operate the several systems. Once again, what is the working of this device? When light of suitable frequency is allowed to fall on photo emissive cathode C, photoelectrons are emitted and current flows through the external circuit mean load resistor. When light of suitable frequency is allowed to fall on photoemissive cathode C, photoelectrons are emitted and current flows through the external circuit. The potential difference across the load resistor is used to operate systems. Now, when light of suitable frequency, when radiation of suitable frequency allowed to fall on the photo electrons are emitted, current flows through the external circuit. The magnitude of this current depends on the intensity of incident light. अगर आप इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं तो इसके अक्रॉस मोर पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड होगा, क्योंकि इसमें से मोर करंट फ्लो करेगा। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the intensity of light, provided that frequency of these radiations is sufficient to pull out the electrons from the cathode. Now, what are the applications? What are the uses of the device या photocell? आपकी बुक पे 5 applications एनालिस्ट की गई हैं, बच्चों याद करनी है। एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में व्हाट इज़ photocell एंड राइट डाउन इट्स फ्यू यूज। तो आपको एटलीस्ट 3 एप्लीकेशंस याद होनी चाहिए, लेकिन आपकी बुक पे मोर दैन 3 एप्लीकेशंस इसकी वो लिखी हैं जो कि मैं बोर्ड पे एनलिस्ट करने लगा। इसकी एप्लीकेशंस: नंबर 1 बच्चों सिक्योरिटी सिस्टम, नंबर 2 काउंटिंग सिस्टम, नंबर 3 ऑटोमेटिक स्विचिंग। अब चाहे ऑटोमेटिक डोर की स्विचिंग है या ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, सो दिस इज़ द सेम एप्लीकेशन। ऑटोमेटिक डोर बोलें या ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बोलें, इन जनरल वी कॉल इट एज ऑटोमेटिक स्विचिंग। नंबर 4 साउंड ट्रैक ऑन मूवीज। नंबर 5 एक्सपोजर मीटर इन photography. So these are the 5 important applications: security system, counting system,
काउंटिंग सिस्टम मीन काउंटिंग ऑफ आइटम्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द बेल्ट। आपने अक्सर देखा है कि जब किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स पैक्ड हो जाती हैं तो एक कन्वेयर बेल्ट पे वो ट्रैवल होकर आती हैं और फिर पैक्ड होती हैं। अब कितने आइटम पास हुए हैं, दे आर काउंटेड बाय द ऑटोमेटिक सिस्टम इन विच दिस फोटो सेल इज़ यूज्ड। ऑटोमेटिक स्विचिंग, ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़, एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी। एक्सपोजर मीटर मीन कि रेडिएशंस का एक्सपोजर कितना है किसी भी मखसूस मकाम पे। सो दीज आर द applications of photocell. So photocell, it is a device that converts light energy into electric energy. It works on the principle of photoelectric. It consists of avocated glass bulb having 2 electrodes, photoemissive cathode, wire anode, connected to standard battery through load resistor. When light of suitable frequency allowed to fall on the cathode, photoemissive cathode, it emits electron. Current flows through the load resistor, output is obtained, and that output is used to operate any one of these systems: security system, counting system, automatic switching, soundtrack of movies, and exposure meter for photography. अब बच्चों हम कह रहे हैं कि when light of suitable frequency allowed to fall on photoemissive cathode, फोटो सेल के जो फोटोemissive कैथोड्स हैं, बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जिनका वर्क फंक्शन विजिबल रेंज में है। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटाशियम विजिबल लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती हैं। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर इंफ्रारेड रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है। और ऐसी मेटल्स हैं जिनका वर्क फंक्शन अल्ट्रा वायलेट रेंज में है। आपकी बुक पे फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर जहाँ पर वर्किंग बयान की गई है वहाँ पर जो सोडियम मेटल है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है। हालांकि साथ ही एग्जाम्पल 18.5 में वर्क फंक्शन जो सोडियम मेटल का दिया गया है वो विजिबल रेंज में आ रहा है। बहरहाल सोडियम और पोटाशियम मेटल विजिबल लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर इंफ्रारेड रेडिएशन से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं।